सीएम धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। गौचर, बड़कोट, सोनप्रयाग समेत कई जगहों के लिए आदेश जारी। चारों धामों के दर्शन के लिए अनिवार्य है पंजीकरण। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का तंज। कहा, 500 करोड़ की में सरकार गिराने वाले बयान की हो जांच, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए दिया गया बयान। बनबसा में विधायक के भाई की गिरफ्तारी को लेकर हरीश रावत ने की पीसी। कहा, बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों की हमेशा से चिंता, आज मिला है प्रमाण। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निरीक्षण। कहा, एक छत के नीचे अब सभी खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास, स्थानीय प्रतिभाओं को भी मिलेगा मौका। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। आम आदमी पार्टी ने जटवाड़ा पुल से कोतवाली ज्वालापुर तक विरोध मार्च निकाला। पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग लेकर आप नेताओं ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में आए दिन घटित अपराधों की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, उन्होंने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सुधार और लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा है कि अगर जल्द ही लूट की घटना का खुलासा नहीं होता है तो वे भूख हड़ताल और अनशन करेंगे। इसमें अराजकता का माहौल है। रोज कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं गोरक्षा के नाम पे जो है जवानों को जो है गोली मारी जा रही है। और यहाँ हरिद्वार में तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। खुलेआम दिन में बिल्कुल जो पौष इलाका रानीपुर मोड़, जहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे पुलिस की पिकेट है, खुलेआम दिन दहाड़े जो है फिल्मी स्टाइल में डकैती होती है। और आज 6 दिन होने के पश्चात भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन का उन्हें कोई खौफ नहीं था। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें और जो भी ये डकैती हुई है और जो चोरी की घटना हुई है, इनके अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। व्यापारियों को, जनता को, सबको सड़कों पर आना पड़ेगा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में बीते कुछ दिनों पहले बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे नाराज व्यापारियों और संतों ने ज्वेलरी शोरूम के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों और संतों ने डकैती का 24 घंटे में खुलासा करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने 24 घंटों में मामले का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन 7 दिनों के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केवल एक ही मांग है, जो 1 तारीख को दिन दहाड़े जो डकैती डली है, वो एक बहुत निंदनीय काम हरिद्वार के लिए हुआ है। जो प्रथा अभी तक हरिद्वार में नहीं थी, वो प्रथा हरिद्वार में शुरू हो गई। इसका मतलब बदमाशों की प्रवेश प्रारंभ हो गया है। हम प्रशासन से जल्दी मांग करते हैं कि जो डकैती डली है उसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो सके, क्योंकि खुलासा जितना देर से होता है उतना माल लुट जाता है। हमारा प्रशासन सक्षम है, लेकिन कहीं कार्रवाई में जरूर कमी है, जो अभी तक इस कार्य को नहीं खोल पाया। तो हमारी प्रशासन DGP साहब से, मुख्यमंत्री से मांग है, सब जितने व्यापारी संत समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है, सबका उद्देश्य एक ही है कि इस मामले को शीघ्र खोला जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उससे उम्र कैद की सजा दी जाए। जो व्यापारियों में आक्रोश है, उन्होंने आज यहाँ धरना देके अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है इस लूट के खुलासे में। और हम ये आश्वासन देते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि इनको दिल्ली कूच करना पड़े। इसका जल्द से जल्द खुलासा होगा। देश भर के साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। बद्रीनाथ धाम में पंडा पंचायत ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी मूर्ति को स्थापित किया। BKTC के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बद्रीनाथ धाम के मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भारी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। वहीं केदारनाथ धाम के भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने हिस्सा लिया।
हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्रभारीकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एचआरडीए के वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का अब ये मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूं कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात है वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं एचआरडी को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद ये इसका लुक सामने आएगा। आदि गणेश का ननिहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। पुराणों के अनुसार कनखल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव की ससुराल है, इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का यह ननिहाल है। ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया है। वहीं हरिद्वार में जगह जगह गणेश पंडालों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर सिद्धि विनायक को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। भगवान दक्षेश्वर की राजधानी है और आदिदेव भगवान गणेश का ये ननिहाल है। और ननिहाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है, सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। चंपावत की बनबसा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी। रूटीन चेकिंग के दौरान 40 जिंदा 7.65 mm के कारतूसों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी रानीखेत के भाजपा विधायक का भाई बताया जा रहा है। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम सतीश नैनवाल और दिनेश चंद्र बताया है। इस विषय में जानकारी देते हुए चंपावत जनपद के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से लाए और किस मकसद से लाए, इसका पता लगाया जा रहा है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस में अभियुक्त। उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 2 लोगों को 40 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिंदा 40 कारतूस के साथ सत्ता पक्ष के विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई पकड़ा जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। इस मामले की गंभीरता इसलिए है क्योंकि नेपाल में माओवादी गतिविधियां हैं। ऐसे में इस तरह के मामले कई अन्य तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के
पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल थराली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता गोदियाल ने उत्तराखंड में जगह जगह आई आपदा पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की विफलता है जो अब तक भी सरकार थराली विधानसभा के रतगांव को मुख्यधारा से जोड़ नहीं सकी और थराली सूना समेत कई अन्य गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं करा पाई है। गोदियाल ने कहा कि थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, हर मौसम में सुगम यातायात के लिए बनी ऑल वेदर रोड में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कार्य करने के बजाय केवल पहले से खुली शराब की दुकानों की उप दुकानों को गांव-गांव खुलवाकर घर घर शराब परोसने का कार्य कर रही है। सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की उपेक्षा पर आकर्षित करना चाहता है। पूरा पिंडर क्षेत्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया है, सरकार की उपेक्षा से आहत है और उपेक्षा खास करके अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि जब से सरकार का ध्यान शराब को और शराब को के प्रचार और प्रसार पर सरकार का ध्यान एकमात्र केंद्रित हुआ है, तब से सरकार ने विभिन्न उन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया जो हमारे लिए उपयोगी है। मैं पिंडर क्षेत्र में थराली अगर सीएचसी की बात करूं तो बड़े लंबे समय से थराली सीएचसी में जो डायग्नोस करने के लिए जो तमाम सुविधाएं होती थी, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरह की जो सुविधाएं होती थी, बड़े लंबे समय से वो बंद। इस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने में होना चाहिए। सरकार ने स्कूलों पर ध्यान बंद कर दिया, तमाम स्कूल टीचर्स स्कूलों में है नहीं, पूरा वहाँ आवागमन ही बंद है। इस जुलाई की 31 तारीख को जो भारी बारिश आई, तब से अब तक उस गांव में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। ये सरकार की नाकामी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार का ध्यान विशुद्ध रूप से ऐसे चीजों पर है जो कि हमारे अहित में है और जो चीजें हमारे हित में है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। टिहरी झील को लगभग 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यदि विस्थापन की बात करें तो टिहरी झील से लगे आसपास के गांव का विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो झील से लगा हुआ भल्ड गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले का अंतिम गांव है, वहां के कुछ परिवारों को विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन लगभग 50 परिवार आज भी विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच के मुताबिक पाया गया है कि इस गांव में झील के पानी से खेत खलिहानों में दरारें आ चुकी हैं और निकट भविष्य के लिए खतरा है। ग्रामीणों के द्वारा शासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। टीएचडीसी और टिहरी पुनर्वास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन देने के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये चूहा बिल्ली जैसा खेल पिछले 18-19 सालों से चलता रहा। 2013 के जो वैज्ञानिक ने रिपोर्ट बनाई है, उस टाइम प्रीतम पवार जी कैबिनेट मंत्री थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय ने जो जिस टाइम 2013 में उत्तरकाशी आपदा आई थी, उस टाइम जो है ये वैज्ञानिक को भेजा था। 2 दिन तक वैज्ञानिक यहाँ रहा है। उन्होंने जो है हर जगह यहाँ मशीन लगाई है। इस धरती पे जो है उन्होंने हथौड़ा बजा के जो है इसकी जांच की है और ये जांच करके उन्होंने जो है लिख के दे रखा है इस सब शब्दों में कि भल्डगांव झील में कभी भी समा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है और शासन प्रशासन तभी इस बात को गौर नहीं कर रहा है। 24 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी अधिकारी हमारे निर्णय करने के लिए कोई भी नहीं आया। परसों हमारे उत्तरकाशी के डैम आए थे, उत्तरकाशी के डैम हमें धमकी दे रहे थे। इस डैम आए थे तो जैसे हमारे ये सागर भाई थे, इनके लिए बोल रहे थे कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको गुमराह कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इस पे, तब जाके इनको यहाँ रखे। तो सर हम किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। सर झील का पानी बढ़ता जा रहा है
झील के किनारे ही पिछले 12 दिनों से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर एसडीएम उत्तरकाशी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि इस बार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे। ग्रामीणों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अपने हक की लड़ाई के लिए ये ग्रामीण जल समाधि लेंगे। 12 दिनों से हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और ग्राम सभा भड़गांव के विस्थापन की मांग को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और सभी ग्रामीणों का कहना ये है कि इस बार हम आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा गांव विस्थापित नहीं हो जाता तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टिहरी झील का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कल तक संभवतः यहाँ पे धरना स्थल पे टिहरी झील का जलस्तर आ जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे सभी ग्रामवासी जल समाधि हेतु बाध्य होंगे अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो। 12वां दिन हो गया आज यहाँ पे और कोई शासन पर पुनर्वास या टीएडीसी अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। हम यहाँ जल में समा जाएंगे पर वो कुछ निर्णय लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। हमारे वो एक्शन साहब यहाँ पे आए थे, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे, सितंबर में जांच करेंगे। कब सितंबर में जांच करेंगे? जब हम यहाँ डूब जाएंगे कि हमें जल्दी से जल्दी विस्थापन करें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जंगल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन ग्रामीणों की गुहार क्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या इन ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये ग्रामीण जल समाधि लेने पर मजबूर होंगे? इन सारे सवालों के उत्तर फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपे हैं। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। गैरसैंण में आयोजित सत्र के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की सरकार को गिराने के षड्यंत्र वाले बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अन्य नेताओं के बयानों के बाद अब थराली में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने विधायक उमेश कुमार के इस बयान की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता गोदियाल ने कहा है कि सदन में एक विधायक द्वारा अगर 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की बात कही जा रही है तो फिर सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अगर सरकार को कोई विधायक सदन में ये कह रहा है कि 500 करोड़ रुपए में कोई व्यक्ति लगा रहा है कि यहाँ की सरकार को गिराओ, तो सरकार को तो उसकी तह तक जाना चाहिए। क्यों सरकार उसकी मांग उसकी तह तक जाने की बात नहीं कर रही? क्यों सरकार भाई एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का अपराध जिस प्रकार 2016 में हुआ और उसकी पुनरावृत्ति धन के आधार पर अगर यहाँ पर की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है पैसे के ताकत पर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी ये जांच का विषय है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए। सरकार मैं ये मानता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद ही कुछ जो है सगुफा छोड़ा हुआ है। चर्चा आपके थराली में आपदा से आए हुए नुकसान की न हो, CSC में यहाँ पर मशीनें खराब हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, ये चर्चा न हो। चर्चा ये हो कि सरकार गिराने के लिए कोई लगा हुआ है। वो 500 करोड़ जब्त होने चाहिए, जो लोग इसमें लगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है और लगातार यात्रा चल रही है। पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, खाना, शौचालय सहित अन्य सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से पैदल यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर कुनारी में एक महिला बच्ची के साथ घर जा रही थी। तभी लक्सर की साइड से हरिद्वार को जा रही ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने थाना कोतवाली में पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिसको संज्ञान में लेकर लक्सर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन परिजनों ने अब फिर एक बार न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि अभी तक अज्ञात में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें किसी भी तरह की कोई धरपकड़ नहीं हुई है। यार से आ रही थी, पीछे ट्रक वाला टक्कर मार के भाग गया है। अब तक कहीं ट्रक वाला कोई पता नहीं चला जी। अब हमारे अब तक के कोई कार्रवाई नहीं है। कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सारे में, को अभी तक के कोई नहीं पता चला जी उनका। हमने थाने में दी थी जी कोतवाली, हम चौकी में भी गए जी, कहने लगे आपकी कार्रवाई चल रही है, आप हम कार्रवाई में लगे हुए जी। हम तो ये चाह रहे जी हमें इंसाफ मिल जाए, गाड़ी वाला पकड़ा जाए, हमारी मदद ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। जोशीमठ मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 24 घंटे से बंद है। नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाता गांव के समीप चट्टान टूटने से हाईवे रुक गया है। लाता गांव के समीप मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान गिर रही हैं और लगातार यहां रुक रुक कर बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। धौली गंगा घाटी से सटे सुराई थोटा मलारी नीति घाटी के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास बाधित होने से 40 से अधिक सीमांत गांवों और ऋतु प्रवासी गांवों का संपर्क पूरी तरह से जोशीमठ मुख्यालय से कटा हुआ है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के शिवगंगा विहार कॉलोनी के रहवासियों ने सीएम कार्यालय और तत्कालीन जिला अधिकारी हरिद्वार को लिखित शिकायत के माध्यम से जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत दादूपुर, गोविंदपुर और सलेमपुर में अवैध रूप से प्लास्टिक गुल्ला बनाने का गोदाम चलाया जा रहा है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और गोदामों को सील कर दिया। अधिकारी महोदय द्वारा एवं उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे कि दादूपुर और सलेमपुर में जो ये अवैध कारखाने चल रहे हैं, जो प्लास्टिक वगैरह जला के बना रहे हैं, तो उसके संबंध में आज पोल्यूशन विभाग और राजस्व टीम के द्वारा जो है मौका निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि एक फैक्ट्री में अत्यधिक दुर्गंध और दुर्गंध आ रही थी, उसको सील भी कर दिया गया है। और एक प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर है, इसके बगल में भी एक गोदाम था, तो उसको भी वहाँ से हटाने के जो है निर्देश दे दिए गए हैं और वो वहाँ से भी हट जाएगा। इसलिए भी उनको सबको सचेत किया गया है कि इनको अपना जो भी नियम से हैं उससे आप काम करें, अन्यथा इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा में मानसून के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उत्साहित है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बरसात के बाद अब तीर्थयात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। प्रत्येक दिन 5000 से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग दुरुस्त है। कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सड़क मार्ग सुचारू है और यात्रा निरंतर चल रही है। धामों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम यात्रा के अनुकूल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।